सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल सुविज्ञा में। साथियों, आज हम यहाँ पुनः कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी है और वर्तमान में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उनमें इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप सुविज्ञा से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि वहाँ पर आपके काम की चीज़ें हैं और आप लोग MPTET या फिर CTET जैसी परीक्षाओं की तैयारी या फिर UPTET की तैयारी कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपको बहुत सारी PDF मिल जाएंगी और आप वहाँ से वो डाउनलोड करके और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। कस्याश्चित् भाषायाः ज्ञानम नाम। कस्याश्चित् मतलब किसी, भाषायाः मतलब भाषा का, ज्ञानम मतलब ज्ञान, नाम मतलब नाम। तो किसी भी भाषा का ज्ञान जो है ये क्या है, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। तस्याः भाषायाः व्याकरण नियमानां ज्ञानम, उस भाषा के व्याकरण के नियमों का ज्ञान, क्या ये है किसी भाषा का ज्ञान। या फिर तया भाषया अभिव्यक्ति है ज्ञानम, उस भाषा की अभिव्यक्ति का ज्ञान, क्या ये रहेगा सही उत्तर। तस्यां भाषायाः सर्वेषां शब्दानां ज्ञानम, उस भाषा के सभी शब्दों का ज्ञान। यहाँ पर तया भाषया अभिव्यक्ति है ज्ञानम, उस भाषा की अभिव्यक्ति का ज्ञान, मतलब कि उस भाषा को समझ सकें, पढ़ सकें, बोल सकें। आगे क्या कहा, तस्यां भाषायां सम्यक लेखनस्य ज्ञानम, उस भाषा में सम्यक रूप से लिख सकें, लेखन का ज्ञान उस भाषा का। तो सही उत्तर क्या रहेगा, मतलब कि भाषा के ज्ञान की जब चर्चा वहाँ पर की जाती है तो उसको अभिव्यक्त करने को कहा जाता है। मतलब उस भाषा को हम अभिव्यक्त कर सकें, पढ़ सकें, लिख सकें, बोल सकें, ये होता है अभिव्यक्ति का अंतर, मतलब कि उसको अंदर उतार सकें, सीधी बात ये कहें तो अभिव्यक्ति जो है ये रहेगा इसका सही उत्तर, अपनी बात उस भाषा में अपन कह सकें। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। भाषा विज्ञान तंत्रे अस्माकं मानसिक शब्दकोशः कथ्यते। देखिए अब थोड़ा से ये प्रश्न कठिन भी चल रहे हैं क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने हैं तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भाषा विज्ञान तंत्रे मतलब भाषा विज्ञान तंत्र में अस्माकं मतलब हमारे, मानसिक शब्दकोश, हमारे मानसिक शब्दकोश को कथ्यते मतलब कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्शन क्रमशः दिए हुए हैं। प्राग्माटिक्स जिसे व्यावहारिक विज्ञान कहते हैं, दूसरा लेक्सिकॉन जिसे पद विज्ञान कहते हैं, तीसरा सिंटैक्स जिसे वाक्य विज्ञान कहते हैं, या फिर सेमांटिक्स जिसे अर्थ विज्ञान कहते हैं। तो भाषा विज्ञान तंत्र की बात की जा रही है तो सही उत्तर क्या रहेगा, इसका सही उत्तर होगा लेक्सिकॉन जिसे पद विज्ञान कहते हैं। क्या रहेगा इसका सही उत्तर, बी जो है ये वाला। और आपको जो भी प्रश्न नए लगें तो आप उन प्रश्नों को लिखने की कोशिश कीजिएगा। एक लाइन में उत्तर लिखें, उसी लाइन में प्रश्न लिखें, मतलब कि एक प्रश्न लिखा उसका छोटा सा उत्तर लिख लिया। तो ऐसे बहुत सारे नए नए प्रश्न आपके एकत्रित होते जाएंगे और आप लोग देखते जाएं कि ये रिपीट हुआ है प्रश्न की नहीं हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा हुआ है प्राथमिक विद्यालयस्य शिक्षकः छात्रैः स्वपरिचय भाषया परिवारस्य तथा मित्राणां विषये कथनार्थम् अनुमतिः ददाति, तत्र शिक्षकस्य मुख्य उद्देश्यं भवति। क्या कह रहे हैं कि शिक्षक का यहाँ पर मुख्य उद्देश्य है, तो क्या कर रहा है शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक छात्रैः स्वपरिचित भाषया मतलब कि अपनी परिचित भाषा में परिवारस्य तथा मित्राणां विषये परिवार और मित्रों के विषय में कथोपकथनार्थम मतलब कथोपकथन करने के लिए अनुमति देती है। तत्र शिक्षकस्य मुख्यम उद्देश्यम, किंतु वहाँ पर शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन पहला है छात्राणाम सामान्य ज्ञान वर्धनम, छात्रों के सामान्य ज्ञान का वर्धन हो। दूसरा बहुभाषिकताम साधन रूपेण प्रयोगः, बहुभाषिकता का साधन के रूप में प्रयोग। छात्राणाम विषय समुचितम ज्ञानम, छात्रों का समुचित रूप में ज्ञान। या फिर छात्राणाम सौविध्यम, छात्रों का सौविध्य। तो प्राथमिक विद्यालय की जब बात आती है और शिक्षक इस प्रकार का कार्य करता है तो वहाँ पर जो बहुभाषिकता है, बहुभाषिकता का यहाँ पर बहुभाषिकता की बात आ जाती है। बहुभाषिकताम साधन रूपेण प्रयोग, ये रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया हुआ है
छात्राणां कृते बालसाहित्यानां चयनसमये भवद्दृष्ट्या किम् अनावश्यकम्। तो क्या कह रहे हैं, छात्राणां कृते, छात्रों के लिए बाल साहित्यानाम चयन समय बाल साहित्य के चयन के समय आपकी दृष्टि में क्या अनावश्यक है। मतलब क्या कह रहे हैं कि छात्रों के लिए बाल साहित्य के चयन करते समय आपकी दृष्टि में क्या अनावश्यक होगा। देखिए विषयाः, बिल्कुल विषय तो आवश्यक होगा ही होगा, तो ये ठीक है। चित्राणाम, चित्र भी आवश्यक हैं। मुद्रण गुणवत्ता, ये थोड़ा सा अपन रुक जाते हैं, आगे चलते हैं। छात्राणाम वयः रुचि न, मतलब कि छात्र की जिसमें रुचि नहीं है उम्र के अनुसार वो, तो ये भी ठीक है। छात्र की जिसमें छात्राणाम वयः रुचि च, तो मतलब छात्र की जिसमें रुचि है वो भी। तो क्या होगा सही उत्तर, गुण, जो कि मुद्रण गुणवत्ता, मुद्रण की गुणवत्ता से वहाँ कोई अपन को लेना देना नहीं है। अपन छात्र के साहित्य की का चयन कर रहे हैं तो थोड़ा डाउन भी वहाँ पर चल सकता है, तो ये अनावश्यक है, ये देखना। ये रहेगा इसका उत्तर सही। या फिर इसको अपन फिर से एक बार देख लें। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसका अर्थ है छात्राणाम वयः रुचि च, मतलब कि छात्रों की आयु के अनुसार अपन रुचि यहाँ पर ले सकते हैं, तो ये भी ठीक है। तो ये वाला अपना इसका उत्तर जो है ये सही रहेगा, बिल्कुल ही डिफरेंट है इन सबसे, तीनों के तीनों से। आगे चलते हैं। लेखनस्य एका प्रक्रिया, लेखन एक प्रक्रिया है। इति मन्यते चेत किम नास्ति अत्यावश्यकम भागः, अत्यावश्यकः भागः। क्या कह रहे हैं, लेखन एक प्रक्रिया इति, लेखन एक प्रक्रिया है। इति मन्यते, ऐसा माना जाता है। चेत, इसलिए। किम नास्ति अत्यावश्यकम भागः, इसका अत्यावश्यक भाग क्या नहीं है। क्या मूल्यांकन अत्यावश्यक भाग नहीं है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा संपादनम, क्या संपादन अत्यावश्यक नहीं है। या फिर प्रारूप निर्माण अत्यावश्यक नहीं है। या फिर पुनरावलोकन, तो पुनरावलोकन जो है वो अत्यावश्यक नहीं है। लेखन एक का प्रक्रिया, देखिए संपादन की बिल्कुल ज़रूरत है, प्रारूप निर्माण की ज़रूरत है, पुनरावलोकन भी ठीक है, लेकिन मूल्यांकन जो है ये लेखन से इसका संबंध दिखाई नहीं दे रहा है, तो यही हमारा यहाँ पर ये सही उत्तर रहेगा। ये होगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। षष्ठ कक्षायाः छात्रः सद्य एव कथाम एकाम पठितवन्तः, मतलब कि कोई कक्षा 6वीं का छात्र है, कक्षा 6 का छात्र है और वो जल्दी से एक कथा को पढ़ता है। शिक्षकः छात्रान् प्रश्नस्य उत्तरं पृच्छति, जो शिक्षक है वो छात्रों से प्रश्न का उत्तर पूछता है कि किमर्थम अशोकः गृहात् पलायितः, तो किस लिए अशोक जो है वो घर से मतलब गृहात् पलायितः, घर से भाग गया। अयम प्रश्नः छात्राणां किम कौशलम अपेक्षते, यह जो प्रश्न है वो छात्रों के लिए किस कौशल के लिए अपेक्षित है, ये कह रहे हैं। तो ऑप्शन दिए हुए हैं। लेखन समीक्षस्य, लेखन की समीक्षणस्य, लेखन की समीक्षण के लिए। संबंध स्थापनस्य, संबंध स्थापन के लिए। या फिर अर्थ संभावनस्य, अर्थ संभावन के लिए। या फिर पूर्वानुमान करणस्य, पूर्वानुमान करने के लिए। तो क्या रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर, कि बालक जो है वो जल्दी जल्दी षष्ठ कक्षायाः छात्राः, जो कोई 6वीं क्लास की छात्रा है, सद्यः एव कथाम एकाम पठितवन्तः, वो जल्दी जल्दी एक कथा को पढ़ रही है। शिक्षकः छात्रान् प्रश्नस्य उत्तरं पृच्छति, और जो शिक्षक है वो छात्रों से प्रश्न का उत्तर पूछता है कि किस लिए अशोक गृहात् पलायितः, किस लिए जो अशोक है वो घर से भागा। तो अयम प्रश्नः छात्राणां किम कौशलम अपेक्षते, यह प्रश्न छात्रों के किस कौशल के लिए अपेक्षित है। तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर, लेखन समीक्षण से, मैंने ऑप्शन बता दिया आपको, सही उत्तर रहेगा सी, अर्थ संभावनस्य। तो ये होगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। षष्ठ कक्षायाः, हाँ ठीक है प्रश्न। षष्ठ कक्षायाः एकः छात्रः एकं पाठं पठति, 6वीं क्लास का एक छात्र एक पाठ पढ़ता है। यस्मिन् सः एकस्य शब्दस्य अर्थं न जानाति, जिसमें वह एक शब्द का अर्थ नहीं जानता है। तदा तेन, इसलिए उसे क्या, शब्द उपेक्षितव्यः, शब्दः उपेक्षितव्यः, शब्द की उपेक्षा कर रहा है वो। शब्दस्य कोशः द्रष्टव्यः, शब्दकोश उसे देखना चाहिए।
या फिर बुद्धिमत्तायाः अनुमेयम, बुद्धिमत्ता उसे जरूरी है, या फिर शिक्षकः प्रष्टव्यः, शिक्षक से पूछना चाहिए। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? कोई छठवीं कक्षा का छात्र है, वो एक पाठ पढ़ रहा है जिसमें एक शब्द का अर्थ नहीं जानता है, तो ऑप्शंस दिए हैं शब्दः उपेक्षितव्यः, वो मतलब कि शब्द को उसने कभी देखा नहीं है, उपेक्षित है वो। तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर? आपको उत्तर बताना है सही। बुद्धिमत्तया अनुमेयम, ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। कक्षायां छात्राणां कृते कवितावाचनस्य प्रमुखं प्रयोजनम। कक्षायां मतलब कक्षा में, छात्राणां मतलब छात्रों के लिए, कृते आगे दिया ही हुआ है, तो कक्षा में छात्रों के लिए कविता वाचन के प्रमुख प्रयोजन। कविता वाचन का प्रमुख प्रयोजन क्या है? कक्षा में छात्रों को कविता वाचन कराया जाता है, तो उसका प्रमुख प्रयोजन क्या रहेगा? कवितां प्रति स्वप्रतिक्रिया प्रदर्शनम, कविता के प्रति उनकी प्रतिक्रिया का प्रदर्शन। आगे क्या कहा? साहित्यिक कवि विचाराणाम अवगमनम, साहित्यिक विचारों का अवगमन हो, साहित्यिक विचाराणाम अवगमनम, साहित्यिक विचारों का अवगमन हो। आगे क्या कहा? बिंब चित्रस्य अंत्यानुप्रासस्य अवगमनम, मतलब कि बिंब का जो बिंब चित्र दिए गए हैं, बिंब चित्र के अंत और अंत्यानुप्रास जो है उसका अवगमन। या फिर कवेः ऐतिहासिक पृष्ठभूमि परिज्ञानम, या फिर कवि की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ज्ञान। तो ये तो बिल्कुल आवश्यक नहीं है, और यहाँ भी इसकी भी आवश्यकता नहीं है, बिंब चित्र की और अंत्यानुप्रास की। साहित्यिक विचारों का भी अवगमन कविता के पढ़ाने से नहीं है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कविता के प्रति स्वप्रतिक्रिया प्रदर्शनम, अपनी प्रतिक्रिया को देना, ये रहेगा कविता वाचन का। जो यहाँ ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें सबसे पहला वाला जो है ये सही रहेगा। कथेतर पाठ अधोगत पाठ संकलनस्य प्रकारेषु कतमं स्वीकृतम। क्या कह रहे हैं कि जो कथेतर पाठ है, तो उसमें अधोगत मतलब लिखे हुए, नीचे लिखे हुए पाठ संकलन के प्रकारों में कौन सा स्वीकृत किया गया है कथेतर पाठ के लिए? तो ऑप्शंस दिए हैं विषयः अर्थश्च, विषय और अर्थ, वृत्तांतम कथानकम च, वृत्तांत और कथानक, रूपकः और उपमा, रूपक और उपमा, तुलना और भेद सूचक सूचनम च। तो कथेतर पाठ के लिए पाठ संकलन प्रकारों में जो स्वीकार किया गया है, तो ये तुलना और सूचना, तुलना भेद सूचनम जो है ये रहेगा इसका सही उत्तर, तुलना भेद सूचनम। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। शिक्षकः कक्षायां पाठ्यपुस्तकस्य सक्रिय बोधनार्थं प्रेरयितुम् इच्छति, मतलब कि शिक्षक कक्षा में पाठ के सक्रिय बोधन के लिए प्रेरित करता है। तो तस्य कृते एतद् महत्वपूर्णं यत् छात्राः, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि छात्र क्या करें? पाठ्यपुस्तके उत्तराणि लिखन्तु, मतलब कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। शिक्षक कक्षा में पाठ्यपुस्तक के सक्रिय बोधन के लिए प्रेरित करता है कि आप ध्यान से पाठ्यपुस्तक को देखें। तो वो क्या कह रहा है? पाठ्यपुस्तक के उत्तराणि लिखन्तु, पाठ्यपुस्तक में उत्तर लिखें या पाठ्यपुस्तक के उत्तर लिखें, तो ये तो बिल्कुल से कोई ठीक नहीं है। आगे शिक्षकेण पृष्ठान प्रश्नान ध्यानेन श्रवन्तु, जो प्रश्न पूछ रहा है शिक्षक उनको ध्यान से सुने, ये भी ठीक नहीं लग रहा है। आगे चलते हैं, अगला दिया हुआ है पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्तु, पुस्तक में उत्तर लिखें। स्वयं प्रश्नान पृच्छन्तु, स्वयं प्रश्न पूछें। बिल्कुल, ये थोड़ा सा इन जो ऑप्शन ऊपर दिए हुए हैं इनमें सबसे ज़्यादा ठीक ये लग रहा है कि शिक्षक कक्षा में पाठ्यपुस्तक के सक्रिय बोधन के लिए प्रेरित कर रहा है, और उसका कहना यही है कि आप लोग स्वयं से प्रश्न पूछना शुरू करें। जब आप लोग कक्षा में सक्रिय हो पाएंगे और आपको पता चलेगा कि मुझे क्या पढ़ना है, हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जब स्वयं से प्रश्न बनेंगे तो अपने आप सक्रिय हो जाएंगे छात्र। ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। सप्तम कक्षायाः छात्रः कथयति यत् सः तस्य मित्रेण सह शब्दवर्गस्य खेलमाध्यमेन आनन्दम् अनुभवति।
यः किञ्चित् अधिकदक्षः येन कारणेन तस्य कौशलज्ञाने वृद्धिः भवेत्। एतेन कस्य शिक्षण मनोवैज्ञानिकस्य मंतव्यम दृश्यते। ये किस शैक्षणिक मनोविज्ञान का मंतव्य है, किसने कहा है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि कोई सप्तम कक्षा का छात्र है, सप्तम कक्षा का जो कि सप्तम कक्षायाः छात्रः कथयति, सप्तम कक्षा का 7वीं कक्षा का छात्र कहता है कि वह अपने मित्र के साथ शब्द वर्ग समस्या जो है वो अपन जिसे पजल कह सकते हैं, क्रॉसवर्ड पजल, उसके माध्यम से, उस खेल के माध्यम से आनंद को अनुभव करता है। और किंचित अधिकः दक्षः, यह किंचित अधिकः दक्ष जो कि बहुत थोड़ा सा ज़्यादा दक्ष है, जो खेल के माध्यम से पढ़ रहा है आनंद अनुभूति करके। येन कारणेन, इस कारण से, तस्य कौशल ज्ञाने वृद्धि भवेत्, जिस कारण से उसके कौशल ज्ञान में वृद्धि हो रही है। तो ये किसने कहा है ये आपको बताना है। किन महोदय का ये कथन है कि इस प्रकार से कार्य चल रहा है, कोई सप्तम कक्षा का छात्र है। तो यहाँ पर सामाजिक विकास की चर्चा की जा रही है। तो सही उत्तर जो होगा वाइगोत्स्की जो है, वाइगोत्स्की महोदय ने इस प्रकार का ये कथन किया है, ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। एकः शिक्षकः बी कक्षायां उड़िया भाषी छात्राणां आंग्ल भाषां शिक्षयति, या फिर उड़िया भाषी छात्राः, यहाँ पर छात्राः कर लें। एक कोई शिक्षक है वो बी कक्षा की छात्रा को क्या करता है, उड़िया भाषी है कोई भी कक्षा की छात्रा, और उसे आंग्ल भाषा सिखाता है। तस्य कृते सः उड़िया भाषायां भिन्न भिन्न प्रकार वाक्यानाम आंग्ल भाषायाम अनुवादः कारयति, मतलब कि वह तस्य कृते, उसके लिए वह उड़िया भाषा के विभिन्न वाक्यों का प्रयोग करके और अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कराता है। एतेन मार्गेण, इस मार्ग के द्वारा या इस मार्ग से, अधोलिखित कथनेषु, नीचे दिए गए कथनों में क्या उचित है ये आपको बताना है। कोई बी कक्षा की छात्रा है जो उड़िया भाषा जानती है लेकिन उसे आंग्ल भाषा सिखा रहा है शिक्षक, तो वो क्या करता है कि उड़िया भाषा के भिन्न भिन्न वाक्यों को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कराता है। तो वो ऐसे क्या कर रहा है। एतेन वाक्येन अधोलिखित कथनेषु किम उचितम, नीचे दिए गए कथनों में क्या उचित है उसके लिए ये बताना है। एतेन रूढ़ात्मक प्रयोगे समस्या भवति। एतेन मतलब इस प्रकार से रूढ़िगत प्रयोग की समस्या होती है, पहला ऑप्शन दिया है। आंग्ल भाषायाम सहज दक्षता लभ्यते, अंग्रेजी भाषा में सहज ही दक्षता प्राप्त हो जाती है, दूसरा। आगे एषः मार्गः प्राथमिक कक्षाणां कृते उचितम, बिल्कुल ठीक। ये जो मार्ग है ये प्राथमिक कक्षा वालों के लिए तो उचित है कि जो भाषा उसे नहीं आती है वाक्य का प्रयोग कराया जाए, ना तो माध्यमिक कक्षाणां कृते, ना कि माध्यमिक कक्षा वालों के लिए ये सही नहीं है। एषः संप्रेषणात्मकं मार्गः वर्तते, ये एक संप्रेषणात्मक मार्ग है तो ये भी ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये रहेगा इसका सही उत्तर। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न हैं और अगले वीडियो में पुनः इसी प्रकार से अन्य प्रश्नों के साथ। थोड़ी आज के ये प्रश्न कड़े थे, कई प्रश्न मुझे भी अच्छे से समझ में नहीं आ रहे थे, क्योंकि आप लोगों के साथ ही मैंने भी तैयारी की है। वर्ग 1 में मेरा सिलेक्शन हुआ है और लगभग ये सारे प्रश्न मैं एक बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन मैंने इन प्रश्नों को ऐसे किया था कि मैंने आपको बताया ना 1 लाइन करके कि एक लाइन में उत्तर अपन ने लिख लिया। और अधिकतर तो वैसे मैं देख के ही समझ जाता हूँ कि ये प्रश्न जो है इसका उत्तर ये है, इसमें ये लिखा हुआ है। चूँकि संस्कृत से ही पढ़ाई की है कंप्लीट, तो किसी भी प्रकार से वैसी दिक्कत नहीं है संस्कृत समझने में, लेकिन वो भाव कभी कभी समझ में नहीं आता है और मुझे ही समझना होता है, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। और ये जो प्रश्न हैं जैसे सीटीईटी के एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, लेकिन अपन को उनका उत्तर वहाँ पर नहीं लिखा हुआ मिलता है, तो उनको अपने मन से निकाल करके और फिर यहाँ पर बताना होता है, आंसर की बस आती है। तो जितना भी होता है मेरे से मैं बताने की आपको कोशिश करता हूँ कि नए नए प्रश्न आपके सामने आएँ, क्योंकि संस्कृत के ऐसे प्रश्न बहुत कम आप लोगों को यूट्यूब पर भी मिल रहे हैं, यहाँ वहाँ बहुत कम देखने को मिलते हैं लेकिन पर्टिकुलर किसी एक चैनल पर नहीं मिल रहे हैं, तो भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है आप लोगों की कहाँ से पढ़ें। तो मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों को यहाँ पर मैं इतना ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस तैयार करा दूंगा कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को देने जाएं, वहाँ पर आपको 50% प्रश्न यहाँ से ही मिलेंगे, यहाँ से ही।
और आप लोग चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप लोग मिला के भी देख लेना कभी भी, आपको 50% प्रश्न यहाँ आपसे मिलेंगे। आपको आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। ये आप लोगों के काम का ही है, मैं कोई अपने काम की बात नहीं करूँगा कि आप चैनल सब्सक्राइब करें या नहीं करें। आपको ज़रूरत होगी तो आप लोग सब्सक्राइब कर ही लेंगे, लेकिन वहाँ पर आप लोग जुड़ें, क्योंकि टेलीग्राम पर जुड़ने से आप लोगों को PDF मिल जाएंगी बहुत सारी। और मुझे भी कहीं भी आप लोग PDF भेजते हैं तो मैं सीधी वहाँ टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लिया करें। क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ी सी गलती मैंने कर दी कि मैंने PDF का नाम नहीं दिया, तो उसमें थोड़ी सी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी बार बार कि नाम दिया नहीं है आपने, तो पता नहीं चलता है कि ये PDF कौन है। लेकिन आप थोड़ा सा एक बार देख के खोल के देखें PDF, तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी है, और कोई दिक्कत नहीं है, उस पर कई में नाम भी लिखे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग तैयारी करते रहें बस। परीक्षा की डेट आए ना आए, या फिर थोड़ी लेट होती है परीक्षा, क्योंकि कोरोना की वजह से प्रॉब्लम चल रही है, तो और लेट हो सकती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीने लेट होगी, 2 महीने होगी, 3 महीने होगी, लेकिन ये जो आपकी जॉब है ये परमानेंट है, स्थायी ज़िंदगी के लिए है। आप लोग ये सोच के चलें। और जिनको निकलना है, जिनका लक्ष्य है, वो यही सोचता है कि मुझे ये 3 महीने का टाइम और एक्स्ट्रा मिला है पढ़ने के लिए। अभी तक मेरी ये तैयारी नहीं थी, लेकिन अब ये तैयारी और हो गई है, तो और ज़्यादा पढ़ना है मुझे। तो जितने हो सकें उतने क्वेश्चंस लगाएं, किसी भी प्रकार से पछताने का मौका नहीं छोड़ना है अपन को, बस। और कुछ नहीं कहूँगा आपसे। आप लोग खुद समझदार हैं, बिल्कुल भी पढ़ाई ना छोड़ें, किसी की बातों में ना आएँ, तो बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी हो जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आराम से वर्ग 3 जो है उसमें आराम से आप लोगों का सिलेक्शन पक्का है। लगभग 115 से 120 के बीच आपके नंबर आ जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं होने वाली है। यदि पोस्ट ज़्यादा आती हैं तो, यदि करीब 20,000 पोस्ट आती हैं तो ये नंबर बहुत ज़्यादा है। 110 तक पे सिलेक्शन आप लोगों का श्योर है, क्योंकि इतनी पोस्ट अगर ज़्यादा आती हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सारे लोग अपने इस चैनल से जुड़ रहे हैं, लगभग 1,83,000 लोग जुड़ चुके हैं, और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतने सारे लोग जुड़ेंगे, क्योंकि जब से आप लोगों के MP की तैयारी कराना स्टार्ट किया है, MP TET की, CTET UP TET के लिए ही ये सारी वीडियो हैं। लेकिन जब से मैंने खुद तैयारी आप लोगों के साथ की है, और तभी से ये चैनल भी स्टार्ट किया है, तो तब से आप सब लोग जुड़े हुए हैं। और आशा करता हूँ कि जितने लोग अपने इस चैनल से जुड़े हैं सभी का किसी न किसी परीक्षा में सिलेक्शन हो जाए। और चूँकि परीक्षाएं होती रहती हैं, थोड़ा सा यही है कि लेट बहुत ज़्यादा कर रही है गवर्नमेंट, तो वो भी सहयोग करें जिससे कि आप सबका कुछ अच्छा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।